हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, स्टोरी भी थोड़ा लॉन्ग है और स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखेंगे। एक बार एक खतरनाक बाघ को राजा के आदमियों के द्वारा पकड़ा गया और महल के बाहर एक पिंजड़े में रख दिया गया। तो दोस्तों, यहां पर है पकड़ा गया और रख दिया गया। यह किस वॉइस में? पेसिव वॉइस में है, यानी कि काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हुआ है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए मुझे पढ़ाया गया, तो यह पेसिव वॉइस में है। और यह पेसिव वॉइस के किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस। इसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब थ्री यूज होता है। तो मुझे के लिए लिखेंगे आई के साथ लगा देंगे वॉज। आई वॉज टॉट, यानी कि मुझे पढ़ाया गया। मान लीजिए कि उसके द्वारा पढ़ाया गया, तो बाय हिम लिख देंगे। और आप यहां तक भी लिख सकते हैं, आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया। उसी प्रकार है पकड़ा गया, तो यहां पर भी क्या होगा? वॉज कॉट। जैसे यहां पर है रख दिया गया या फिर रखा गया, तो क्या यूज होगा? वॉज केप्ट। जब कभी भी वाज वर या एम इज आर के बाद वर्ब थ्री का यूज होता है, तो आप समझ जाइए कि पैसिव वॉइस में है। और कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। मान लीजिए मैं शिक्षित हूं, आई एम एजुकेटेड। तो यहां पर जो एजुकेटेड है ये वर्ब थ्री नहीं है, यानी कि यह विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव है। मैं शिक्षित हूं, आई एम एजुकेटेड। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार एक खतरनाक बाघ को राजा के आदमियों के द्वारा पकड़ा गया। तो एक बार के लिए लिखेंगे वंस अ। और दोस्तों, खतरनाक के लिए आप फेरोसस का भी यूज कर सकते हैं। फेरोसस यानी कि भयानक, डरावना। आप डेंजरस का भी यूज कर सकते हैं। वंस अ फेरोसस टाइगर। और यहां पर टाइगर की संख्या एक है, तो वोज यूज करेंगे। वोज कॉट, पकड़ा गया। किसके द्वारा? राजा के आदमियों के द्वारा। बाय द किंग्स मेन। राजा के लिए यहां पर अपस्ट्रोफी कोमा देकर एस यूज कर सकते हैं। वंस अ फेरोसस टाइगर वॉज कॉट बाय द किंग्स मेन। और महल के बाहर एक पिंजड़े में रख दिया गया। एंड वॉज केप्ट, महल के बाहर एक पिंजड़े में। इन अ केज, एंड वॉज केप्ट इन अ केज। अब लिखेंगे महल के बाहर। आउटसाइड द पैलेस। दोस्तों, इसे पैलेस पढ़ते हैं। पैलेस में महल होता है, या राजा का महल। और एक होता है प्लेस। प्लेस में होता है जगह। तो इन दोनों वर्ड्स के बीच डिफरेंस है। दोस्तों, आप लोग बीच बीच में वर्ड्स भी सीखेंगे और इस तरह से आप लोगों की कंपेटिटिव इंग्लिश की भी तैयारी हो जाएगी। Once a ferocious tiger was caught by the king's men and was kept in a cage outside the palace. उसने वहां से गुजरने वाले सभी लोगों से उसे रिहा करने की विनती की। तो दोस्तों, यहां पर है विनती की। जब हम पूरा रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे प्लीड भी कहा जाता है। आप सिंपल रिक्वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं और आप प्लीड का भी यूज कर सकते हैं। यानी रिक्वेस्ट से थोड़ा ये बड़ा हुआ और ज्यादा झुककर। और दोस्तों, हमेशा प्लीड विद समवन होता है, यानी कि प्लीड के साथ हमेशा विद यूज होगा। यहां पर यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो यहां पर लिखेंगे ही। और यह सिंपल पास्ट टेंस में विनती की, वर्ब टू यूज करेंगे। ही प्लीडेड विद, वहां से गुजरने वाले सभी लोगों से। ही प्लीडेड विद
all the passing people. He pleaded with all the passing people, उसे रिहा करने की, to release him. He pleaded with all the passing people to release him. लेकिन किसी में ऐसा करने की हिम्मत न हुई। तो दोस्तों, हिम्मत करना, इसे इंग्लिश में डेयर भी कहा जाता है। जैसे आप ये सुनते होंगे, हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत। तो उसी प्रकार यहां पर डेयर का यूज करेंगे। यहां पर लिखेंगे बट नोबडी, और यहां पर नोबडी लिखने से ही इसमें नहीं का भी आ गया, और नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। बट नोबडी डेयर्ड, सिंपल पास्ट टेंस में है इसलिए डेयर्ड लिखेंगे। बट नोबडी डेयर्ड टू डू सो। सो मतलब यहां पर ऐसा हुआ। सो का अलग अलग यूजेज है। इतना के लिए भी सो का यूज करते हैं। जैसे वाई आर यू सो हैप्पी, आप इतना खुश क्यों हैं। और सो का मतलब ऐसा भी होता है, जैसे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, यू कांट डू सो। उसी प्रकार यहां पर होगा बट नोबडी डेयर्ड टू डू सो। अंत में उसने एक सीधा ब्राह्मण को गुजरते हुए देखा। अंत में यानी कि फाइनली, उसने एक सीधा ब्राह्मण को गुजरते हुए देखा। तो दोस्तों यहां पर है देखा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में है तो सॉ यूज करेंगे। फाइनली ही सॉ अ सिंपल ब्राह्मण, इंग्लिश में ब्राह्मण लिखते हैं, गुजरते हुए देखा, पासिंग बाय। फाइनली ही सो अ सिंपल ब्राह्मण पासिंग बाय। दोस्तों जब आप किसी चीज को देखते हैं कोई काम करते हुए, तो आप जैसे सी लिख सकते हैं और इसके बाद जो है वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ते हुए देखा, आई सॉ यू रीडिंग, मैंने उसे जाते हुए देखा, आई सॉ हिम गोइंग। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसने अपना सबसे दयनीय भाव को धारण किया और उस आदमी से उसे आजाद करने की भीख मांगी। तो दोस्तों यहां पर है धारण किया, इसके लिए आप पुट ऑन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप बेयर का भी यूज कर सकते हैं, वेयर का भी यूज कर सकते हैं। उसने अपना सबसे दयनीय भाव को धारण किया, ही पुट ऑन, और ये वर्ब टू है क्योंकि पुट का वर्ब फॉर्म पुट ही होता है। अपना सबसे दयनीय भाव को, हिज मोस्ट पिटिएबल एक्सप्रेशन, ही पुट ऑन हिज मोस्ट पिटिएबल एक्सप्रेशन, और उस आदमी से उसे आजाद करने की भीख मांगी। एंड बेग्ड द मैन, आप दैट का भी यूज कर सकते हैं, दैट मैन, उसे आजाद करने की भीख मांगी, आजाद करने की, टू सेट हिम फ्री। He put on his most pitiable expression and begged the men to set him free. ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और उसने पिंजड़े के दरवाजे को खोल दिया। तो यहां पर लिखेंगे द ब्राह्मण, दया आ गई, आप ये भी लिख सकते हैं फेल्ट पीटी फॉर हिम, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं टुक पीटी ऑन हिम। द ब्राह्मण टुक पीटी ऑन हिम
और उसने पिंजड़े के दरवाजे को खोल दिया। एंड ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ द केज। द ब्राह्मण took pity on him and he unlocked the door of the cage। तुरंत बाघ ने उस पर झपट्टा मारा और कहा, अब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। तुरंत के लिए लिखेंगे एट वंस द टाइगर pounced on him। पंजे से झपट्टा मारना या झपटना पाउंस कहलाता है, और इसके साथ आप ऑन यूज कर सकते हैं। एट वंस द टाइगर पाउंस्ड ऑन हिम, और कहा, एंड सेड, अब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू। At once the tiger pounced on him and said, now I am going to eat you। आश्चर्यचकित ब्राह्मण ने कहा, तुम उसे क्यों खाओगे जिसने तुम्हारी मदद की है। The surprised Brahmin said, तुम उसे क्यों खाओगे। Why will, दोस्तों आप यहां पर would का भी यूज कर सकते हैं। Why would you eat someone, जिसने तुम्हारी मदद की है। Who has helped you। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं, Who has done you a favor। The surprised Brahmin said, why would you eat someone who has helped you। बाघ गुर्राया और जवाब दिया, क्योंकि तुम एक मूर्ख आदमी हो। The tiger snarled, snarled का मतलब होता है गुर्राना। The tiger snarled and replied, क्योंकि तुम एक मूर्ख आदमी हो। Because you are a foolish man। The tiger snarled and replied, because you are a foolish man। ब्राह्मण उससे उसे छोड़ने की विनती करता रहा, तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रहा था। तो यहां पर लिखेंगे, द ब्राह्मण केप्ट प्लीडिंग, उससे यानी कि विद हिम, उसे छोड़ने की, टू स्पेयर हिम। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे मान लीजिए आप किसी को सजा नहीं देते हैं और कहते हैं कि मैं आपको छोड़ देता हूं, तो आप कहेंगे आई स्पेयर यू। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रहा था। जस्ट देन अ फोक्स वॉज पासिंग बाय। बाय का मतलब वहां से, नजदीक से, इसलिए पास के बाद हमेशा बाय यूज होता है। जस्ट देन अ फोक्स वॉज पासिंग बाय। या फिर आप हैपन टू का भी यूज कर सकते हैं। जस्ट देन अ फॉक्स हैपन टू बी पासिंग बाय। दोस्तों हैपन टू का यूज तब होता है जब कोई काम अचानक हो जाता है, यानी कि उन लोगों के बीच बातें चल रही है
और अचानक एक जो है लोमड़ी वहां से गुजरती है। दोस्तों यहाँ पर लोमड़ी गुजरता है भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी फोक्स का जेंडर नहीं है, मतलब वो मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। जो मैस्कुलिन डॉग रहता है उसे डॉग फॉक्स कहते हैं, और जो फेमिनिन फॉक्स रहता है उसे विक्सन कहते हैं। तो जब आपको पूरा जेंडर बताना हो तो आप विक्सन का यूज कर सकते हैं या फिर डॉग फॉक्स का यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसे एक तरह से मेल माना है, इसलिए गुजर रहा था लिखे हैं। द ब्राह्मण kept pleading with him to spare him. Just then a fox was passing by. उसने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उसने उन लोगों से पूछा कि आखिर मामला क्या था। तो दोस्तों स्थिति को भांप लेना, इसे आप इंग्लिश में फिगर आउट कह सकते हैं या फिर कॉम्प्रीहेंड द सिचुएशन कह सकते हैं। कॉम्प्रीहेंड द सिचुएशन। तो दोस्तों यहां पर हम लोग लिखेंगे ही क्विकली फिगर्ड इट आउट, या फिर कॉम्प्रीहेंडेड द सिचुएशन। उसने उन लोगों से पूछा कि आखिर मामला क्या था। ही आस्क्ड देम आफ्टर ऑल व्हाट द मैटर वाज। दोस्तों यहां पर व्हाट वाज द मैटर नहीं लिखेंगे, व्हाट द मैटर वाज लिखेंगे। दोस्तों आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। He quickly figured it out. He asked them, after all, what the matter was. ब्राह्मण ने उसे पूरी घटना का वर्णन किया और उसे अपना फैसला सुनाने को कहा। The Brahmin narrated the whole story, या आप इंसिडेंट भी लिख सकते हैं, the whole incident to him, और उसे अपना फैसला सुनाने को कहा, and asked him to pass his judgment. The Brahmin narrated the whole incident to him and asked him to pass his judgment. लोमड़ी जानता था कि उस दयालु लेकिन सीधे आदमी को बचाने के लिए उसे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द फोक्स न्यू दैट, यानी कि जानता था, वर्ब टू यूज करेंगे। द फोक्स न्यू दैट, उस दयालु लेकिन सीधे आदमी को बचाने के लिए उसे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर है करना पड़ेगा, और यहां है पास्ट। तो जैसे विल हैव टू होता तो यहां पर वुड हैव टू होगा, और यहां पर है सब्जेक्ट उसे, तो यहां पर लिखेंगे ही वुड हैव टू यूज हिज इंटेलिजेंस। अब है उस दयालु लेकिन सीधे साधे आदमी को बचाने के लिए, टू सेव दैट काइंड बट simple man. The fox knew that he would have to use his intelligence to save that kind but simple man. उसने अपना सिर खुजलाया और कुछ भी नहीं समझने का बहाना किया,
तो दोस्तों आप जानबूझकर कुछ बहाना करते हैं, कुछ स्वांग रचते हैं, तो उसे इंग्लिश में प्रिटेंड कहा जाता है। वैसे बहाना बनाना का मेक एन एक्सक्यूज भी होता है, जैसे खास तौर से स्टूडेंट जो बहाना बनाते हैं। और जैसे आप कोई स्वांग रचते हैं कि आप बीमार हैं या आप चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है, तो उस जगह जो है प्रिटेंड यूज करेंगे। तो यहाँ पर लोमड़ी ने भी नहीं समझने का बहाना किया, उसने अपना सिर खुजलाया। ही स्क्रैच्ड हिज हेड, और कुछ भी नहीं समझने का बहाना किया। एंड प्रिटेंडेड नॉट टू हैव अंडरस्टूड एनीथिंग। He scratched his head and pretended not to have understood anything. ब्राह्मण ने कहानी को एक बार, दो बार, तीन बार दोहराया। The Brahmin repeated the story once, twice, thrice. The Brahmin repeated the story once, twice, thrice. बाघ उतावला हो रहा था और उसने कहा, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं इस पिंजड़े में बंद था और ब्राह्मण इधर से गुजर रहा था। बाघ उतावला हो रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द टाइगर वॉज गेटिंग इम्पेशेंट। इम्पेशेंट दोस्तों गेट का यूज होना के अर्थ में भी होता है। और उसने कहा, एंड सेड, ही सेड भी लिख सकते हैं। चलो मैं तुम्हें बताता हूं या मुझे बताने दो। लेट मी टेल यू। मैं इस पिंजड़े में बंद था। आई वॉज लॉक्ड इन दिस केज। और ब्राह्मण इधर से गुजर रहा था। एंड द ब्राह्मण वॉज पासिंग बाय। इधर से के लिए कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बाय ही इंडिकेट करता है कि नजदीक से गुजर रहा था। द टाइगर वॉज गेटिंग इम्पेशेंट एंड सेड, लेट मी टेल यू, आई वॉज लॉक्ड इन दिस केज एंड द ब्राह्मण वॉज पासिंग बाय। ठहरो ठहरो, लोमड़ी ने बीच में टोका। तो यहां पर ठहरो या रुको या इंतजार करो, इसे इंग्लिश में वेट लिखेंगे। वेट, लोमड़ी ने बीच में टोका। द फोक्स इंटरप्टेड, यानी कि बीच में बाधा दिया। यहां आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा असमंजस में हूं। आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। वेट, द फोक्स इंटरप्टेड, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, या फिर आई एम इन अ बिट कंफ्यूजन भी आप लिख सकते हैं। तुम कहते हो ब्राह्मण पिंजड़े में बंद था। यू से द ब्राह्मण वॉज लॉक्ड इन द केज। और तुम सड़क से गुजर रहे थे। एंड यू वर पासिंग बाय द रोड। यानी कि दोस्तों एक तरह से यह क्वेश्चन ही है, इसलिए क्वेश्चन मार्क यहां पर दे देंगे। वेट, द फोक्स इंटरप्टेड, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, यू से द ब्राह्मण वॉज लॉक्ड इन द केज एंड यू वर पासिंग बाय द रोड। नहीं नहीं, बाघ ने चिल्लाया,
मैं पिंजड़े में था और ब्राह्मण सड़क से गुजर रहा था। नो नो, बाघ ने चिल्लाया। द टाइगर shouted. मैं पिंजड़े में था। I was in the cage. और ब्राह्मण सड़क से गुजर रहा था। And the Brahmin was passing by the road. No, no, the tiger shouted. I was in the cage and the Brahmin was passing by the road. अच्छा अच्छा, सड़क ब्राह्मण में था और तुम पिंजड़े से गुजर रहे थे। तो यहाँ पर अच्छा अच्छा के लिए लिखेंगे ओ आई सी। सड़क ब्राह्मण में था। द रोड वॉज इन द ब्राह्मीन। और तुम पिंजड़े से गुजर रहे थे। एंड यू वर पासिंग बाय द केज। ओ आई सी, द रोड वॉज इन द ब्राह्मीन एंड यू वर पासिंग बाय द केज। अंत में बाघ बहुत क्रोधित हो गया और उसे समझाने के लिए उछलकर पिंजड़े में चला गया। फाइनली द टाइगर became very angry and bounced back into the cage. गति में अंदर जाना into कहलाता है। उसे समझाने के लिए to make him understand. Finally, the tiger became very angry and bounced back into the cage to make him understand. लोमड़ी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत पिंजरे के दरवाजे को लगा दिया और फिर से लॉक लगा दिया। The fox was exactly waiting for that moment. वह तुरंत पिंजरे के दरवाजे को लगा दिया। He quickly shut the door of the cage. और फिर से लॉक लगा दिया। And locked it up again. और कहा and said, the fox was exactly waiting for that moment. He quickly shut the door of the cage and locked it up again and said, वहीं रहो कृतधन प्राणी, तुम आजाद होने के योग्य नहीं हो। Stay there, you ungrateful creature. तुम आजाद होने के योग्य नहीं हो। You don't deserve to be set free. दोस्तों यहां पर बी के बाद वर्ब 3 है। सेट ही होता है। Stay there, you ungrateful creature. You don't deserve to be set free. उसने ब्राह्मण से कहा, अच्छा उन्हीं का करो जो इसके योग्य हो।
he said to the Brahmin, अच्छा उन्हीं का करो, do good to those जो इसके योग्य हो, who deserve it। उसने ब्राह्मण से कहा, अच्छा उन्हीं का करो जो इसके योग्य हो। He said to the Brahmin, do good to those who deserve it। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए, यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखते हैं और धीरे धीरे आप लोगों की कंपेटिटिव इंग्लिश की भी तैयारी हो जाएगी। इस तरह से स्टोरी लिखने के बाद बहुत सारे वर्ड्स के यूजेज के बारे में आप जानते हैं। तो दोस्तों काफी हेल्पफुल चैनल है इंग्लिश सीखने के लिए। और मेरा एक और चैनल है ऑल राउंड नॉलेज, उसके वीडियोज को भी जरूर देखिए। साथ ही साथ ऑल राउंड टॉक इन इंग्लिश के वीडियोज को भी जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।